आरक्षक ने रोशन किया बस्तर का नाम, मनवाया अपनी प्रतिभा का लोहा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। कोंडागांव जिले के रक्षित केंद्र में पदस्थ आरक्षक ने न सिर्फ बस्तर जिले का नाम रोशन किया बल्कि दिल्ली तक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, जिसके चलते उनकी कठोर परिश्रम का नतीजा है कि आज उन्हें कला, साहित्य और लेखन के क्षेत्र में डॉक्टरी की उपाधि दिया गया। इस उपाधि पर उनके परिवार के साथ ही पुलिस विभाग में पदस्थ सहयोगियों के द्वारा बधाई देने के लिए तांता लग गया। वहीं इस सफलता के लिए उनके द्वारा कड़ी परिश्रम करने की बात भी कही है। दलित कुर्रे को दिल्ली विश्व मानव अधिकार सुरक्षा आयोग द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के मीसा बंदियों को पेंशन जल्द, कांग्रेस के शासनकाल में बंद 5 साल का पेंशन भी मिलेगा एकमुश्त। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद मीसा बंदियों का पेंशन फिर से शुरू करने की घोषणा सीएम विष्णुदेव साय ने की थी। इसी कड़ी में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान मीसा बंदियों की बंद की गई पेंशन फिर से शुरू की जा रही है। प्रदेश सरकार ने बीते 5 साल से बंद पेंशन को एकमुश्त देने का निर्णय लिया है। इसके तहत लगभग 35 करोड़ रुपए संबंधित जिलों को जारी कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में यहाँ पर मीसा बंदियों को पेंशन की शुरुआत की गई थी, मगर 2018 में जैसी कांग्रेस सत्ता में आई मीसा बंदियों का पेंशन बंद कर दिया गया। प्रदेश में बीजेपी की सरकार पुनः यहाँ पर पदस्थ होने के बाद इस योजना को निरस्त करने वाली कांग्रेस सरकार की दोनों अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया है। चुनाव बहिष्कार पर अड़े ग्रामीण करेंगे मतदान, फैक्ट्री न खुलने देने की रखी थी शर्त। बलौदाबाजार जिले से बड़ी खबर, लोकसभा के तीसरे चरण के मतदान से पहले लगातार कई मुद्दे बाहर आ रहे हैं, जिन्हें लेकर प्रभावित जनता चुनाव बहिष्कार की बात कह रही है। कहीं पानी की समस्या, कहीं जंगल जमीन की कटाई, तो कहीं प्रदूषण के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई है। प्रदेश में एक तरफ निर्वाचन आयोग सहित राजनीतिक पार्टियां और समुदाय वोटिंग के लिए लोगों में जागरूकता ला रहे हैं, उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बलौदाबाजार जिले के गाँव खजरी के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की बात कही है। कारण है एक फैक्ट्री। दरअसल खजरी गांव की जनता ने एकजुटता से वहां निर्माणाधीन स्पंज आयरन कंपनी का पुरजोर विरोध किया था। उनका कहना है कि गांव में स्पंज आयरन कंपनी संचालित होने से गांव के जंगल, जल और जमीन प्रदूषित हो जाएंगे, जिससे उन्हें यहाँ पर स्वास्थ्य पर भी बड़ा असर होगा। उन्होंने इस फैक्ट्री का विरोध करते हुए यहाँ पर चुनाव बहिष्कार की बात कही थी। रेल यात्रियों की फिर बढ़ी परेशानी, रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 22 ट्रेनों को किया रद्द। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले रेल मंडलों में लगातार अधोसंरचना का काम किया जा रहा है, जिसके चलते ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। इसी कड़ी में रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इन ट्रेनों के रद्द होने से गर्मी छुट्टी और शादी विवाह के सीजन के बीच यात्रियों परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक रेलवे प्रशासन की ओर से अधिसूचना विकास के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन LHA से पुशिंग काम का किया जाएगा। यह काम 8 से यहाँ पर 10 मई तक और साथ ही 19 से 30 मई तक किया जा रहा है, जिसके चलते ट्रेनें कैंसिल रहेगी। अवैध रेत खनन कवरेज करने गए यूट्यूबर की पिटाई, कॉल पर मिली धमकियां। राज्य में 8 अवैध घाट, 14 चेन माउंटेन से 24 घंटे हो रही खुदाई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पैरी और साथ ही महानंदी के 8 अवैध घाट में 14 चेन माउंटेन 24 घंटे यहां पर खुदाई की जा रही है, जिसके बाद 500 से ज्यादा ट्रिप रेत का अवैध खनन और परिवहन धड़ल्ले से किया जा रहा है। माफिया के इतने हौसले बुलंद हो गए कि कवरेज करने गए एक यूट्यूबर की पिटाई भी कर दी, जिसकी शिकायत राजिम थाने में की गई है। जनता का टोटी चोर नहीं बदलेगा परिणाम, जांजगीर चांपा में बीजेपी का पोस्टर वार, सोशल मीडिया पर कांग्रेस प्रत्याशी को बताया भगोड़ा। जांजगीर चांपा से कांग्रेस प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया को लेकर बीजेपी ने यहां पर जो है एक पोस्ट जारी कर तंज कसा है। पोस्टर में लिखा है कि जांजगीर की जनता टोटी चोर शिव कुमार डहरिया का फिर से जमानत जब्त करने के लिए तैयार है। रूप बदल लेंगे, जगह बदल लेंगे, मगर परिणाम नहीं बदलेगा। पोस्टर सोशल मीडिया में जमकर अब वायरल हो रहा है। बिना अलर्ट किए खोले गए शिवरी नारायण बैराज के 4 गेट, पानी के बहाव में नहाते समय बहने लगे लोग। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण महानदी में बने बैराज के 4 गेट खोला गया। बैराज के यहाँ पर नीचे नहा रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई, जिससे यहाँ पर महानदी के बैराज के नीचे नहा रहे 4 बच्चे बहने लगे। वहीं कई लोगों का मोबाइल भी पानी के तेज बहाव में बह गया। घटना शिवरी नारायण थाना क्षेत्र की है। इंस्टाकार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के कोरियर ऑफिस की खिड़की तोड़ 10 लाख रुपए लेकर उड़े चोर। रायगढ़ जतपुर मार्ग के डीमरापुर में स्थित इंस्टाकार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के कोरियर ऑफिस के पीछे एक खिड़की का ग्रिल तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक के अलावा साइबर की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पर जुट गई है।
बालोद में दाना पानी के लिए बांट रहे शकोरा बेजुबान पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए आगे आई महिलाएं, कहा इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं। बालोद शहर की वर्किंग लेडीज ने भीषण गर्मियों को देखते हुए पक्षियों के संरक्षण के लिए कदम उठाया है। शहर की अभिप्रेरणा ग्रुप ने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर मिट्टियों से शकोरे बनाकर बांट रहे हैं। साथ ही लोगों की पशु पक्षी संरक्षण को लेकर जागरूक भी कर रहे हैं। भीषण गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, वहीं दाने पानी के अभाव में पशु पक्षी मरने लगे हैं। इनकी संरक्षण के लिए महिलाएं आगे आई है। प्रसाद खाने से 100 से अधिक लोगों की बिगड़ी तबीयत, तत्काल अस्पताल में कराया गया भर्ती। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में धार्मिक आयोजन में प्रसाद खाने से 100 से अधिक लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सभी लोगों को प्रसाद खाते ही फूड पॉइजनिंग की शिकायत होने लगी थी। जानकारी के अनुसार ढबरा तहसील क्षेत्र के डोमनारपुर गाँव में राम सप्ताह का आयोजन हो रहा था। वहीं प्रसाद में रसगुल्ला और पोहा का वितरण किया गया। प्रसाद खाते ही लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। इस यहाँ पर करीब 70 लोगों को ढबरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, करीब यहाँ पर 25 लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सपोस और साथ ही कुछ लोगों को रायगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में डबरा बीएमओ डॉक्टर माधुरी चंद्र ने बताया कि भर्ती मरीजों की स्थिति सामान्य है। उत्तर सही फिर भी नंबर नहीं। रविशंकर यूनिवर्सिटी में कॉपियों के मूल्यांकन में बड़ी गड़बड़ी आई सामने। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की मूल्यांकन प्रक्रिया में एक बार फिर से बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। संवैधानिक कानून, एमए इंग्लिश समेत कई विषय में सही उत्तर पर भी पेपर जांचने वालों ने नंबर नहीं दिए हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब कम नंबर आने पर छात्रों ने सूचना के अधिकार के तहत उत्तर पुस्तिका के प्रति मांगी। बता दी कि प्रदेश की सबसे बड़ी और साथ ही नामचीन विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय इन दिनों चर्चा में है। बीते दिन जहाँ सेमेस्टर परीक्षा के फॉर्म भरने में आ रही समस्याओं के कारण सुर्खियों में रहा, अब कई छात्रों को ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए भारी यहां पर किल्लत करनी पड़ रही है। अब फिर से कॉपी के मूल्यांकन में गड़बड़ी यहां पर उजागर हुई है। आज सोने की कीमत में गिरावट, चांदी महंगी हुई। सोना 71,670 रुपये पर आया, चांदी 80,119 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। सोने की कीमतों में आज यानी 3 मई को मामूली गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 40 रुपये सस्ता होकर 71,670 रुपये पर आ गया है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो इसकी कीमत में हल्की बढ़त देखने को मिली है। आज 1 किलो चांदी 69 रुपये महंगी होकर 80,119 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। इससे पहले 1 मई को चांदी 80,050 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रही थी। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा मोदी देश में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी स्कीम लेकर आए। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी एमसीबी जिले के चिरमिरी शहर पहुंची। कोरबा लोकसभा क्षेत्र के चिरमिरी डोमन हिल मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी खुद को बड़ा ईमानदार बताते हैं, लेकिन इस देश में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी स्कीम वही लेकर आए हैं। यह स्कीम थी जो चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। बता दी कि वह ज्योत्सना महंत के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने यहां आई थी। छत्तीसगढ़ में दृश्यम फिल्म देखकर गांव के लोगों ने किया मर्डर, जादू टोना का आरोप लगाकर करते थे बहिष्कार। कोंडागांव जिले से बड़ी खबर। केसकाल के धनोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चनिया गांव के आश्रित गांव नीरा बेड़ा से पिछले पर महीने लापता हुए सतऊ पुंजास की लाश पुलिस ने बरामद कर ली है। बताया जा रहा है कि मृतक द्वारा जादू टोना करने से परेशान गाँव के ही 2 युवकों ने सतऊ पुंजाम की हत्या कर लाश को गाँव से यहाँ पर लगभग 3 किलोमीटर दूर दफना दिया था। मामले में कोंडागांव साइबर सेल व धनोरा पुलिस की कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही शव उत्खनन करवाकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। दुर्ग में एलएलबी की स्टूडेंट से दुष्कर्म संबंध बनाने से किया इनकार तो भाई को भेजा अश्लील फोटो, आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग जिले की उतई थाना क्षेत्र की एक 26 साल की युवती से दुष्कर्म के बाद उसकी अश्लील फोटो भाई को भेजने का मामला सामने आया है। पीड़िता एलएलबी की छात्रा है। उसके साथ पढ़ने वाली उसकी यहाँ पर सहेली के भाई ने उससे दुष्कर्म किया था। शिकायत पर उतई पुलिस ने आरोपी नीरज तिवारी के खिलाफ दुष्कर्म और IT एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वन विभाग ने जब्त किए तेंदुए की खाल और एयर पिस्टल, आरोपी गिरफ्तार।
वन विभाग रायगढ़ की टीम ने यहाँ पर सीतागुड़ी चौकी स्थित आकाश वर्मा के निवास पर छापेमारी कर एक नग तेंदुए की खाल बरामद किया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी लीला पटेल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर आकाश वर्मा के नाम पर सर्च वारंट जारी हुआ था। इसके तहत कार्रवाई की गई। मौके पर आकाश नहीं था, उनके परिजनों की उपस्थिति पर घर की तलाशी ली गई, जहां तेंदुए की खाल बरामद की गई है। कांग्रेस के खिलाफ भाजपा ने सोशल मीडिया पर खोला मोर्चा। पोस्टर शेयर कर राधिका खेड़ा के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले की कर रहे हैं कड़ी निंदा। लोकसभा चुनाव 2024 की सियासी सरगर्मी के बीच छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे में घमासान मचा हुआ है। प्रदेश की सत्ता से विदाई होने के बाद से बिखरी कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलहन शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। राधिका खेड़ा का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। बता दें कि भाजपा ही नहीं, कांग्रेस नेता भी पार्टी हाईकमान पर हमलावर है। वहीं राधिका खेड़ा के आरोपों को लेकर अब भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल इस मामले को लेकर भाजपा ने प्रियंका गांधी पर करारा प्रहार किया है। भाजपा ने कांग्रेस भवन में कांग्रेस नेत्री राधिका खेड़ा के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले में कांग्रेस के खिलाफ सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इस घटना की कड़ी निंदा की है। वहीं मंत्री यहाँ पर केदार कश्यप, पूर्व मंत्री राजेश मुनात और विधायक भावना बोरा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस घटना की कड़ी निंदा की है। खुद पर हमले से बौखलाए नक्सली, दो सगे भाइयों को उतारा मौत के घाट। इनकी ही जमीन पर पुलिस ने खोला था कैंप। पुलिस के जवान और सुरक्षा बल इन दिनों बस्तर के जंगलों में नक्सलियों पर पूरी तरह से हावी नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही सर्चिंग, गश्ती और इनकाउंटर में बड़े पैमाने पर नक्सली और उनके बड़े नेता मारे जा रहे हैं। सरकार के निर्देश पर चल रहे इस नक्सल उन्मूलन अभियान से नक्सली बौखला उठे और यही वजह कि वह निर्दोष निरीह ग्रामीणों को अपना शिकार बना रहे हैं। ताज़ा मामला बीजापुर जिले का है, जहां पर छुटवही के जंगलों में नक्सली ने दो ग्रामीणों की निशंस तरीके से हत्या कर दी। दोनों ग्रामीण आपस में सगे भाई थे। 6 मंजिला इमारत के तीसरे फ्लोर में लगी आग। रायपुर में दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे दमकल कर्मी, शॉर्ट सर्किट की आशंका। मुंबई गया था परिवार। रायपुर के कबीर नगर इलाके में 6 मंजिला इमारत के तीसरे फ्लोर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग यहां पर शॉर्ट सर्किट से लगी है। सूचना मिलती ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम दरवाजा तोड़कर यहां पर फ्लैट के अंदर घुसी और साथ ही आग पर काबू पाया गया। हरियाणा के तस्कर उड़ीसा के गांजा को खपा रहे थे। दिल्ली रायपुर रेलवे स्टेशन से 2 अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के गांजा तस्कर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पकड़ा गया। 2 तस्कर उड़ीसा से गांजा को सड़क मार्ग से रायपुर लाया और साथ ही रेलवे स्टेशन में ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। गांजा को ट्रेन से दिल्ली ले जाने का कोशिश नाकाम रहा। नशे में धुत दुल्हन ने ग्रामीणों पर चढ़ा दी गाड़ी, कई लोग घायल। गांव वालों ने की बारातियों की जमकर पिटाई, दुल्हन ने शादी से किया इनकार। खैरागढ़ जिले के वनांचल ग्राम मुड़पार में शराब के नशे में धुत दूल्हे ने बारातियों का नाच यहां पर देख रहे गांव वालों पर गाड़ी चढ़ा दी। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं, कुछ बच्चे और साथी महिलाओं को भी चोटें आई है। इस घटना के बाद दुल्हन ने शराबी दूल्हे से शादी करने से मना कर दिया। वहीं पूरे गाँव ने मिलकर शराबी दूल्हा समेत बारातियों की जमकर धुनाई भी कर दी। किसानों की बल्ले बल्ले, अब खेती के लिए लोन लेना हुआ और भी आसान। प्रदेश के किसानों को राज्य सरकार द्वारा खरीफ और रबी दोनों सीजन में बिना ब्याज की यहाँ पर नकदी रकम और खाद केसीसी के माध्यम से दिया जाता है। जिला सहकारी बैंक से किसानों को ऋण का आवंटन होता है। इस साल खरीफ सीजन के लिए राजनांदगांव जिले के लगभग 1.25 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपए ऋण आवंटन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 900 करोड़ नकदी और 600 करोड़ खाद व अन्य सामग्री का आवंटन किया जाना है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारी इंस्टाग्राम आईडी को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर हमारा इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा, वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।